अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब मज़े में होंगे। तो खुश आमदीद एक बार फिर दरवेशों की दुनिया में। और हम आपको सफ़र एंजॉय कराएंगे। हम पिछली वीडियो में पहुंचे थे इधर सवात के पास एक बुद्धा का स्टैचू है जो एशिया का सबसे बड़ा है, वो दिखाया। और अब यहाँ से आगे हमारा सफ़र जा रहा है मालम जबा की तरफ। तो मालम जबा की राइड आप लोगों को एंजॉय करवाते हैं मेरे साथ। ये काफ़ी ख़तरनाक सा सिंगल मोटरसाइकिल का ट्रैक जो मैं चढ़ के आया था। और अब मैं यानी यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रही मैंने नीचे कैसे जाना है, क्योंकि छोटा सा एक ही मोटरसाइकिल के गुजरने का रास्ता था। और कोशिश करते हैं, जब आए हैं तो जाना तो है। तो आगे का सफ़र हमारे साथ रहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये एडवेंचर पसंद आएगा। अभी हम जाने वाले हैं मालम जबा। मालम जबा दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, मैंने सोचा आपको ये छोटा सा एडवेंचर भी दिखाते हैं नीचे जाने का। बहुत ही हाई स्टीप है और बारिश में तो ये नामुमकिन जैसा है। बाइक के ऊपर यहाँ से पैदल चलना मुश्किल हो जाता होगा। और फ्रंट ब्रेक यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जब भी फ्रंट ब्रेक लगाता हूँ तो गिर जाता हूँ। भी आगे और हैं थोड़े से ख़तरनाक तरीन जो नीचे जाना है। तो मालम जबा की राइड का जो स्टार्ट है वो थोड़ा एडवेंचरल और मज़े वाला हो गया। तो मैंने सोचा यहाँ से भी थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोगों को। आप लोगों का तो पता नहीं, मैंने इस राइड को बहुत एंजॉय किया और इस ट्रैक को, इस सफ़र को। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ थी, इस बुद्धा के स्टैचू के बिल्कुल पास जाके दिखाना वीडियोस में आपको, क्यों बिकॉज मैंने पहले नहीं देखा। ये बहुत दूर से ही लोगों ने पिक्चर्स वगैरह दी हुई हैं। मेरा नहीं ख्याल यहाँ टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। ये तो एक सिंगल ट्रैक था, अभी ये थोड़ा सा बड़ा है, आगे तो बिल्कुल ही सिंगल है। ओह अल्लाह जी, यहाँ से मुझे भूल गया कि मैंने नीचे जाना था कि ऊपर। मेरे ख्याल में ही ऊपर है। यार ये रास्ता ना पूछो, बाइकर की दुनिया है ये रास्ता। साइड पे जंगल है, ये जंगल बहुत खूबसूरत है यहाँ के। यहाँ पे फ्रूट्स हैं जिसमें जापानी फल है, नाशपाती है, आड़ू है और इस तरह के काफ़ी दरख्त हैं। ये भी आड़ू का आई थिंक है। इंडिकेटर तब से लगा हुआ है, मैंने देखा ही नहीं रास्ता एंजॉय करते करते। फाइनली जी हम पहुंच गए हैं उस पे मेन कंक्रीट वाले रोड पे। और यहाँ से 1 मिनट के फासले पे मेन मालम जबा रोड पे चढ़ जाएंगे। मालम जबा काफ़ी टूरिस्ट की वो फेवरेट जगह है। सवात आने वाला मालम जबा ज़रूर जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पे अच्छे अच्छे होटल और रेस्टोरेंट भी हैं। दरिया का व्यू, छोटी सी पिच बनाई हुई है क्रिकेट खेलने के लिए बच्चों ने। तो सामने मेन रोड आ गया है, मेन रोड पे चल जाएंगे। मैंने ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि मौसम बहुत ही वो है, सही है। तो न सर्दी न गर्मी, तो मैंने कहा भी धूप से पहले ऐसे ही थोड़ा सा राइड को एंजॉय करते हैं। फाइनली जी हम आ गए मेन रोड पे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं वो पत्थरों पे गया हुआ था। इस खूबसूरत से रोड को एंजॉय करें और चलते हैं आगे। मालम जबा पहुँचते हैं। मालम जबा का रोड बहुत खूबसूरत है। साइडों पे ये दरख्त
ग्रीन लश ग्रीन हुए हैं पहाड़ भी, और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए निकल रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं। हमारे साथ साथ राइट साइड पे चश्मा है छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत, पत्थरों के अंदर से पानी आ रहा है इसका। इस खूबसूरत सी राइड को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं मालूम जगह की तरफ। बहुत ही खूबसूरत रोड है यार। मैं जब पहले आया था, काफ़ी अर्सा पहले आया था, उसके बाद ये रोड दोबारा से बनाई है आई थी, क्योंकि इतनी अरसे कब से इतनी नई नहीं रह सकती, तब इतनी अच्छी नहीं थी। और उसके बाद अब मैंने चक्कर लगाया। यार इन बच्चों को डर नहीं लगता, गाड़ियाँ स्पीड से आती हैं और ये घूम रहे हैं रोड के ऊपर। चश्मा हमारे लेफ्ट पे आ गया, बहुत ही खूबसूरत सा है। इतना ज़्यादा पानी नहीं है इसमें, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन है खूबसूरत। पत्थरों के अंदर से पानी छोटी छोटी वाटरफॉलें बनाता हुआ नीचे आ रहा है। सच में जन्नत है यार, ये बहुत खूबसूरत। अच्छा, इस मालम जबा की काफ़ी चढ़ाई है, बिल्कुल टॉप पे जाना होता है। काफ़ी देर से मैं ऊपर ही जा रहा हूँ, अभी चढ़ाई ऊपर चढ़ रही है। इसकी जो हाइट है वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, वह जाके ऊपर लिखा होगा, बताता हूँ। लेकिन ये जो ट्रैक है बहुत मज़े वाला है, थोड़ा ख्याल से एहतियात से चलाने वाला है, बहुत ही केयरफुल होके, बिकॉज मोड़ है और मोड़ों पे बाइक है तो टू व्हीलर को बिल्कुल स्लो करके मोड़ना पड़ता है, क्योंकि ऑफ रोड टायर है, इनकी रोड पे इतनी ग्रिप अच्छी नहीं होती, स्लिप कर जाता है। राइड बहुत खूबसूरत है इसकी, जो रास्ता है, ग्रीनरी है, साइडों पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, डिफरेंट जगहों पे पॉइंट हैं, आप बैठ के रिलैक्स करें, एंजॉय करें। अच्छा, यहाँ से दूसरी तरफ बिशाम ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन थोड़ा ही रास्ता है उसका, यहाँ से आप जा सकते हैं बिशाम भी। तो बिशाम की तरफ से भी बहुत लोग आते हैं इस तरफ। फिर मैंने बीच पहले सोचा था कि उस तरफ से ट्रैक करके आता हूँ। छोटे छोटे बाज़ार हैं यहाँ पे, रोड के किनारों पे शॉप्स हैं, क्योंकि यहाँ गांव बहुत सारे हैं, तो उन विलेजेस के लिए ये सब। किलोमीटर तो इतने ज़्यादा नहीं थे, 30-32 थे, और लेकिन 1 घंटा 20 मिनट का सफ़र बता रहा था गूगल मैप। मैं सोच रहा था कि इतना टाइम क्यों बता रहा है, अब समझ आइए, क्योंकि ये चढ़ाई और राइट लेफ्ट हैं सारे, तो इन मोड़ों की वजह से बहुत स्लो चलना पड़ता है। फाइनली जी हम पहुंचने वाले हैं। ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से बीच बीच में पैचेस हैं, थोड़ा सा ही दूर रह गया है। यार अब तो मुझे ये लंबा लगने लग गया रास्ता, इतना जितना मुझे लग रहा था उससे कहीं ज़्यादा लंबा हो गया। बाइक चला चला के थक गया हूँ, पता भी नहीं हो रहा। बट हम पहुँचने वाले हैं, करीब ही हैं, टॉप पे आ गए हैं मतलब जगह के। हम ज़्यादा ब्रेक नहीं लगाएंगे, जस्ट एक व्यू है वहाँ से, और वो दिखाएंगे। 10 मिनट का ब्रेक होगा और हम वापस निकलेंगे, क्योंकि मैंने वापस
काफ़ी दूर जाना है अब। अच्छा बिल्कुल हम पहुंच गए हैं मालम जबा के पास। आई थिंक 3 किलोमीटर रह गया और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत चेंज हो गया। यहाँ ठंड है। मैंने ये जो अपना छोटी सी पहना होती है ऊपर सनी जैकेट, इसमें सर्दी लगने लग गई है। यहाँ पर काफ़ी टेम्परेचर लो है, यानी नॉर्मल बिना जैकेट के सर्दी लगने वाला माहौल है। धूप अच्छी लग रही है लेकिन सर्दी है, बाइक के ऊपर हवा लग रही है ठंडी ठंडी। 3 किलोमीटर रह गया, ऊपर चलते हैं बस। होटल बहुत बन गए हैं यहाँ पे। फाइनली जी हम पहुँच गए हैं, वो है सामने पीसी और वही टॉप है जिसे मालम जबर टॉप कहते हैं। और हम ऑलमोस्ट करीब हैं, जस्ट राउंड लेकर ऊपर जाना है। ये देखें जी, ये सामने का व्यू इस गांव का, वो सामने पीसी होटल है। ये हट्स बने हुए हैं, होटल्स हैं ये भी सारे, और नीचे सारा टॉप है। बहुत लंबा राउंड काट के वो रोड कहाँ कहाँ से घूमी है, यहाँ से हम आए हैं। ऊपर टॉप तक चलते हैं फिर वहाँ से वापस। स्नोफॉल बहुत होती है यहाँ पे, ये सारी बर्फ़ होती है तो उसकी वजह से ये रोड की आई थिंक जो तारकोल लुक होती है वो पिघल के निकल गई है। बर्फ़ से पिघलनी तो नहीं चाहिए, बर्फ़ से तो और जम जानी चाहिए। और पीछे बजरी बची हुई है लेकिन मजबूत है फिर भी रोड, थोड़ी सी बम्पी हुई है। यहाँ पे पुलिस चौकी भी है जो कि जाहिर बात है लोगों की हिफाजत के लिए। अच्छा यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेंडली है, आपको उनको देखकर टेंशन नहीं होती। फाइनली लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये है जी मालम जबा का एक छोटा सा बाजार, इसके ऊपर पीसी होटल है। ये ढाबे बने हुए हैं, यहाँ से चेयर लिफ्ट भी जाती है लेफ्ट की तरफ। गाड़ियाँ वगैरह चलाते हो ये सही चश्मा है जंगल। सही, मेरे वीडियो में दिखा दिया, किसी ने आना हो तो ये नाम है इनका। और ये भाई हैं, गाड़ी लगाने तो उधर ले चलो मेरे दुकान 6 में जो। नहीं नहीं बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, मैं बस 5 मिनट देखूंगा ऐसे और चला जाऊंगा। मैंने आगे जाना है, किधर? मैंने जाना है मॉडर्न लेक कलाम से आगे। यहाँ पे आपको 4x4 मिल जाती हैं जो कि आप लोगों को। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ये पॉइंट नहीं देखने सर, हम्म, आगे ये पॉइंट नहीं देखने, नहीं नहीं आगे सारे लोग जो इधर अंदर पार्क है उनका 1200 रुपये एंट्री लेते हैं। सही। 6
मैंने देखा हुआ पहले ये सारा, चेयर लिफ्ट का नहीं, चेयर लिफ्ट का पाना है। वो पता है मुझे, मैंने सारा देखा हुआ, घूमा हुआ। अभी आएगी नहीं जाने 0 पॉइंट। नहीं नहीं, आप गाड़ी इधर हम खड़ी कराएंगे, इधर से गाड़ी देगा, ऐसे भी मुनासिब आ जाएगा। और आगे 4-5 पॉइंट दिखा, मेरी गाड़ी जहाँ दिल करे चली जाती है। ये अभी 0 पॉइंट का रास्ता कच्चा है। अच्छा, तो ये हर जगह चली जाती है। ये चेयर लिफ्ट है जी, हाँ, जो कि ऊपर टॉप पे लेके जाती है। हाजी मालम जब्बा, जिसके काफ़ी सारे पॉइंट हैं, यहाँ पर जीपों वाले आप लोगों को ले जाते हैं। ये बना हुआ है, क्या कहते हैं, जिप लाइन, जो ऊपर टॉप पे ले जाती है। इसके अलावा काफ़ी आसपास पॉइंट हैं, जंगल फॉरेस्ट है, ये वो और भी हैं। तो वो यहाँ से फिर ये नीचे एक पार्क है, इन सब के चार्जेस हैं अलग अलग। तो बाकी आसपास की जो जगह हैं वो 4x4 गाड़ी ले जाती है आप लोगों को। तो अच्छी जगह, आना चाहिए यहाँ पे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी ये राइड। हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।